मेरा घर बहुत बड़ा नहीं, किचन भी बस 2 कदम में ख़त्म हो जाता है। बेडरूम में अलमारी के दराज भी बंद करते हुए शोर करती हैं और बजट बस गुजारा चल जाए यही काफ़ी है। लेकिन इसके बावजूद मेरे घर में सुकून है, तरतीब है, खुशबू है और इज़्ज़त है। क्यों? क्योंकि मैंने सीख लिया है कि कम में भी खूबसूरत तरीके से जिया जा सकता है। आज मैं आपसे वो सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो मैं अपनी छोटी सी दुनिया को संवारने के लिए रोज़ाना करती हूँ। आप भी इस तरह की हैबिट्स अपना लें तो इंशाल्लाह आपका घर भी बेशक छोटा है या मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और हर चीज़ अपनी जगह पर रहेगी और आप अपनी दिल का आपका दिल भी सुकून में रहेगा। पॉइंट नंबर 1 है, हर चीज़ को अपनी जगह पर रखें। छोटा घर हो तो जगह की कमी सबसे बड़ी मुश्किल बनती है, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर हर चीज़ की एक मुस्तकिल जगह हो तो गंदगी पैदा ही नहीं होती। मसलन जूते हमेशा एक मखसूस जगह पर रखे जाएं, बच्चों के खिलौने एक बास्केट में रखे जाएं, दस्तरखान और चम्मच अलग दराज में रखे जाएं। इस तरह ना कभी भी खिलारा वगैरह नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 2 है रोज़ाना 15 मिनट की तरतीब देना। यानी कि मैं सुबह की नमाज के बाद ना सिर्फ 15 मिनट जो है ना घर की तरतीब के लिए निकालती हूँ। सुबह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद ना रूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि बेड की चादर वगैरह सीधी कर लेती हूँ। जहाँ कपड़े अगर इधर उधर कहीं नज़र आए तो वो एक जगह पर रख लेती हूँ जहाँ उनकी जगह होती है। 2-3 बर्तन अगर पड़े हों सिंक में या कोई इधर उधर तो वो धो लेती हूँ अगर हूँ तो। वैसे मैं रात को ही धो के सोती हूँ सारे। किचन वगैरह भी ना मैं साथ के साथ ना रात को वैसे मैं साफ़ करके सोती हूँ, सुबह देखती हूँ अगर गंदा हो तो फिर ना मैं वो शेल्फ वगैरह पे ना कपड़ा साफ़ लेके मार देती हूँ। इस तरह ना फिर गंद भी नहीं पड़ता और सुबह के जो मेरे 15 मिनट होते हैं ना वो इस तरह की सफाई में निकल जाते हैं। यानी कि मुझे फिर ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता ना गंद वगैरह साफ़ करने में या कुछ भी। पॉइंट नंबर 3 है सादा लेकिन प्लान्ड खाने। यानी कि हम जो अब खाना बनाते हैं ना हम 2 घंटे तो पहले सोचते रहते हैं कि आज क्या बनाएं, आज क्या पकाया जाए, आज क्या बनाया जाए, जो कि हम सब खा लें। तो इसलिए ना और फिर बाज़ दफ़ा ना हम प्लान के बगैर जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो फिर उसमें हमारा जब कोई प्लान नहीं ना होता तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा जाती है उसमें। इसलिए ना हफ्ते पूरे का एक मील प्लान बना लें कि आज ये बनाना है, कल ये बनाना है, जिस तरह ये मैंने कॉपी पे बनाया हुआ है। इस तरह जब हम प्लान करेंगे ना तो हमें ग्रॉसरी भी उसी मुताबिक आएगी हमारी और हर एक चीज़ की समझ होगी। पॉइंट नंबर 4 है बिजली और पैसों की बचत। छोटे बजट में जीना भी एक फ़न है, जैसे कि फ्रिज को सही तरीके से तरतीब देना ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। तो इस तरह हमारी जो लाइट ना उसकी बचत होती है, खाने ख़राब जब नहीं होंगे तो हम उनको रीयूज़ कर लेंगे तो हमारी कितनी बचत हो जाएगी, नया नहीं बनाना पड़ेगा। इसी तरह दिन में जो है ना नेचुरल लाइट को यूज़ करें, बाहर की लाइट को कुदरती जो होती है रोशनी उसको यूज़ करें। तो दिन के टाइम जहाँ पर रोशनी ना हो सिर्फ वहाँ पर जब ज़रूरत हो तब लाइट वगैरह ऑन करें, वरना बंद रखें। जो पानी होता है ना वो धूप में रखें ज़्यादातर ताकि उधर गर्म हो जाए। तो फालतू पंखे और लाइट्स वगैरह बंद रखें। इस तरह फिर हमारा जब बिल ज़्यादा नहीं आएगा तो हमारी कितनी बचत होगी, कितनी ज़्यादा बचत हो जाती है जब बिल कम आता है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी पसंद आया होगा। स्टेप नंबर 5 है हर चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना। मेरी मम्मा कहती हैं कि सुगड़ औरत वो है जो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाए, ना कि बाज़ार से फ़िज़ूल खर्च करके जो चीज़ घर से बन सकती थी सस्ते में वो ही लेके आए सिर्फ फ़िज़ूल खर्ची करके। तो इसलिए कोशिश करें कि घर में जो हम जो चीज़ें बना सकते हैं ना तो वही हम बनाएं। यानी कि अगर जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये अब सिरके की बॉटल थी मेरे पास, जब सिरका ख़त्म हो गया ना मैंने इसका ये स्टिकर वगैरह रिमूव कर लिया तो अब मेरे पास ना ये ऑयल की बोतल बन गई। अब मैं अगर न्यू बाज़ार से लेके आती हूँ तो वो काफ़ी महंगी मिलती है। अब ये जो है ना सोया सॉस और चिली सॉस अब इनको मैं यूज़ कर लूँगी, एक में केचप डाल दूँगी, एक में कोई भी चीज़ जो होगी इस टाइप की लिक्विड में वो मैं डाल दूँगी। तो देखिए अब ये मैं बॉटल्स बाज़ार से अगर मैं 3 लेके आती तो 150 की एक शायद मिलती है। तो कितने मेरे पैसे सेव हो गए। अब यही पैसे मैं किसी और चीज़ में लगा सकती हूँ। इस तरह के जो प्लास्टिक के जार्स होते हैं ना इनको रीयूज़ कर लिया करें। इसके अलावा जब पुराने कपड़े होते हैं हमारे, जो कि ये चादरें वगैरह होती है जो हम यूज़ नहीं करते, हमारे यूज़ में नहीं होती, तो फिर इनको काटिए ना। जब हम अगर नैपकिन वगैरह जो बाज़ार से लेके आए तो वो पैसे लगा के लेके आते हैं। अगर इस तरह के हम लोग यूज़ करें, ये भी मैंने सिलाई करनी है साइड से, अगर इसको हम सिलाई करके नैपकिन बना लें तो ये कितना
यूज़फुल तरीका है, हमारे पैसे भी बच जाते हैं और वही पुरानी चीज़ हमारे इस्तेमाल में भी आ जाती है। इस तरह के जो साबुन के टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, इनको भी रीयूज़ कर लिया करें। ये सारे ना जब हम मिक्स करके ना तो इनका हम एक कुछ भी बना सकते हैं, या फिर ये हाथों के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। इनको फ़िज़ूल में ज़ाया करने से अच्छा है कि हम इनको भी रीयूज़ कर लें। स्टेप नंबर 6 है बच्चों को शामिल करना। कोई भी काम करें ना तो आप लोग ना उसमें अपने बच्चों को शामिल करें। जैसे कि अब मैं अपने बेटे को, है ये छोटा लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसे हर चीज़ सिखाऊँ। तो ये मैंने सिखाया कि अपनी चप्पल जो है ना अपने वो उधर डालो, अपने जहाँ पे आपका रैक है वहाँ पर डालो। तो ये उसने वहाँ पे डाल के ऐसे बंद कर दिया। अभी ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे सिखाती हूँ, मैं इसे गुड देती हूँ। ये तो वो फिर खुश होकर वही काम करता है। किताबें वगैरह अपनी शेल्फ में रखे, खाने के बाद ना जिस चीज़ में खाते हैं, जैसे किसी प्लेट में खाते हैं तो वो फ़ौरन से फ़ौरन उठा के धो लें। जब एक नज़्म ज़ब्त होता है ना घर में, तो फिर घर में सुकून भी होता है, सफाई भी होती है। और हम, अगर हमारे पास इतना बजट नहीं है फिर भी हम लोग अपना गुजारा ना अच्छी तरह से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है दीनी तरबियत और रूहानी सुकून। घर का सुकून सिर्फ तरतीब से नहीं, रूहानियत से भी आता है। घर में अज़ान वगैरह सुनाई जाए, रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत या वो सूरह बकरा की तिलावत लगाई भी जाए और पढ़ी भी जाए, तो इससे भी घर में बहुत बरकत आती है। जुम्मा के दिन बच्चों के हाथ से सदका दिलवाया जाए। कोई मांगने वाला आए तो हमेशा उसको कभी भी खाली अपने दर से वापस ना भेजें। तो इससे ना घर में सुकून होता है, बरकत होती है। नमाज़ 5 टाइम पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा सूरह बकरा वगैरह भी ना वो लगा के रखें। तो इस तरह ना घर में सुकून होता है, घर में बरकत आती है। स्टेप नंबर 8 है सादगी को फ़ख्र समझना। मैंने सीखा है कि दिखावा सिर्फ कर्ज और थकन देता है। जब हम दिखावा करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, ये हो, वो हो, तो हम ना, जब हमारा बजट नहीं होगा ना उस घर को वो फर्निश करने का, तो हम हमेशा कर्ज लेंगे। तो वो सादगी जो है ना वो हमें कर्ज से बचाती है। तो दिखावा जो है ना वो हमें कर्ज देता है और थकन देता है। हम बस पूरा दिन सोचते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सादगी को ही पसंद करें। मेरा घर छोटा है लेकिन साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बजट कम है लेकिन बरकत है। मेरे पास सब कुछ नहीं है लेकिन जो है इस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना ही मेरा घर बड़े बंगलू जैसा है, लेकिन मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, मोहब्बत, तरतीब, शुक्र और थोड़ी सी सुगड़पन से बनता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अपने छोटे से घर को जन्नत का टुकड़ा बनाएं। तो उम्मीद है आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।